रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका टाइटल हमने रखा है स्मॉल एफर्ट्स लीड टू द बिगर चेंज। जैसे कि इस टॉपिक से जाहिर है कि हम इसमें जो है स्मॉल एफर्ट्स का जिक्र करेंगे और ऐसी स्मॉल एफर्ट्स का जिक्र करेंगे जो बड़ी तब्दीलियां लेकर आए। आगे बढ़ते हैं हम। देखें, इसके अंदर आपको कुछ बड़े मासूम से जानवर जो हैं वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये जो है वो अगर आपको वाज़े तौर पे नजर नहीं आ रहा है क्योंकि स्क्रीन के छोटे होने की वजह से, तो बेसिकली ये तितलियां हैं ना, जो कि बहुत बड़ी तादाद में हैं और जंगलात में आपको पता है कि ये एक बड़ी तादाद में जो है वो पाई जाती है। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो है एक एनालॉजी यूज करते हैं हम आम जिंदगी में, जिसको हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। यानी कि ये अगर कहा यह जाता है कि ये बटरफ्लाईज जो हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये विंग अपने जो है वो चलाते हैं उड़ने के लिए। अगर ये अमेज़न की जो सारी बटरफ्लाईज हैं वो अगर अपने विंग को जो है मारते हैं तो उससे एक तूफान आ सकता है, यानी एक टोरेंटो जो है वो जनरेट हो जाएगा। इतनी ज्यादा जो है माहौल में तब्दीली आएगी अगर ये सारे लोग जो हैं अपने विंग को जो है वो मारते हैं। एक एनालॉजी इस्तेमाल की जाती है, इसी से एसोसिएट किया जाता है कि लिटिल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस। और इसको जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया वो एडवर्ड एडवर्ड ने ऑब्जर्व किया, जो कि मौसमियात के माहिर थे। तो उन्होंने डाला कि सिस्टम में अगर एक मामूली सी यानी डेसिमल से भी पीछे जाए, यानी 0.001 किस्म की भी तब्दीली की जाए, तो उससे दुनिया में बहुत यानी मौसम पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। तो इसी थ्योरी को, जो इसको केओस थ्योरी का भी नाम दिया गया, बटरफ्लाई इफेक्ट्स का भी नाम दिया गया, और इस एनालॉजी को यूज करते हुए फिर जो है मुख्तलिफ दुनिया के शोबों के अंदर जो है वो फिर इस एनालॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो है तब्दीली लाई गई और इस पे काम किया गया। और इसी इफेक्ट को जो है, जिसको हम बटरफ्लाई इफेक्ट कह सकते हैं या लिटिल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्मॉल एफर्ट लीड टू बिगर चेंजेस कह सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो किस तरह से जो है, जो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसमें जो है वो तब्दीली ला सकती हैं। इसको एक और मिसाल की मदद से समझते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि, एक मिनट दीजिएगा, मैं स्क्रीन सेट कर लूं। ओके, इसमें जैसे कहा जा रहा है कि द इफेक्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल चेंज इन द इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम व्हिच मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द आउटकम। इसको हम एक मिसाल के तौर पे भी हम समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप इस वक्त जो है माहौल का बहुत बड़ा मसला है, खासतौर पे बड़े शहरों में जहाँ पे कचरा बहुत ज्यादा जनरेट होता है। और वो कचरा जो है उसमें प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स जो है एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है कि वो कचरा जो है वो नालियों में जाता है और वो जो प्लास्टिक बैग्स हैं और वो गलते भी नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए तस्वुर करें कि आप एक आदमी जो है दिन में अगर सिर्फ 2 शॉपिंग बैग्स लेना बंद कर दे, क्योंकि अगर अक्सर मैंने दुकानों में देखा है कि लोग जो है एक साबुन भी ले रहे होते हैं जो वो अपने हाथ में पकड़कर दूसरी गली में उनको जाना होता है, तो उसके लिए भी एक अलग से शॉपर मांग रहे होते हैं या टूथपेस्ट खरीद रहे होते हैं। छोटे छोटे से आइटम जो आपके हाथ में आ सकते हैं, जो आपके पॉकेट में आ सकते हैं, जो आपके पर्स में आ सकते हैं, उसके लिए भी जो है हम शॉपिंग बैग जो है वो यूज करते हैं। अगर हम जैसे कुछ लोग रोजाना 2 शॉपिंग बैग भी कम इस्तेमाल करना शुरू करें, तो आपको पता है कराची में जो है वो 2.5 करोड़ की आबादी है, और 2.5 करोड़ में अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि 60 लाख फैमिलीज रहती हैं 2.5 करोड़ की आबादी में, एक घर में 4 से 5 लोग रहते हैं हमारे यहाँ, तो अगर 50 लाख लोग भी रहते हैं तो इसका मतलब है एक दिन में 1 करोड़ शॉपिंग बैग्स जो है ना वो इस्तेमाल होना बंद हो जाएंगे। और 1 करोड़ शॉपिंग बैग्स तकरीबन कोई, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितना जो है ना वो 1 किलो में, क्योंकि कोई 100 के करीब प्लास्टिक्स आती हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 1 करोड़ प्लास्टिक्स यानी कितना कचरा जो है वो रोजाना जो है वो कम हो जाएगा। यानी एक स्मॉल सी एफर्ट है कि आपने दिन में 2 शॉपिंग बैग कम इस्तेमाल करे हर आदमी, तो कितना ज्यादा जो है ये क्या कहते हैं इफेक्ट डालता है। इसी तरह से अगर 2 शॉपिंग बैग रोजाना, अगर आप ये सोच लें कि आपने 2 शॉपिंग बैग जो बाहर इधर उधर उड़ रहे हैं उनको उठाकर जो है किसी प्रॉपर जगह या डस्टबिन के अंदर डालना है, तो आप देख सकते हैं कि 2.5 करोड़ लोग अगर ये काम करें तो रोजाना 5 करोड़ जो है शॉपिंग बैग रोड से उठकर जो है वो कचरे के डब्बों में या डस्टबिन में चली जाएंगी। और अगर रोजाना ये एफर्ट हो तो कराची शहर जो है मुझे लगता है 2 महीने में साफ हो जाएगा। ये सारे जो स्मॉल एफर्ट्स हैं जो कि बड़ी चेंजेस लेकर आते हैं, और इसी को जो है वो केओस थ्योरी भी कहते हैं,
और बटरफ्लाई इफेक्ट्स भी कहते हैं। तो दूसरे शोबों की तरह जो है ये बटरफ्लाई इफेक्ट्स जो है वो एजुकेशन के अंदर भी जो है ना वो इक्वली इक्वली कारआमद है। और यही सारा कुछ और आज का हमारा क्या कहते हैं डिस्कशन रहेगा कि मैं कुछ बटरफ्लाईज आपके साथ शेयर करूंगा। यानी बटरफ्लाई से मुराद ये है कि वो स्मॉल स्मॉल इनिशिएटिव्स जो आप अपने स्कूल के अंदर एज ए हेड टीचर ले सकते हैं, एज ए सीनियर टीचर ले सकते हैं, जिसकी मदद से जो है आपका स्कूल जो है ना वो इम्प्रूव हो सकता है या आगे की तरफ जा सकता है। तो जो पहली बटरफ्लाई है मेरी जो पहली बटरफ्लाई है मेरी वो कहलाएगी स्टार्टिंग द डे वेल। यानी कि इस चीज का इन्हिसार जो है जब हम सुबह का यानी आज आपके दिन का सारा इन्हिसार आपके सुबह के मूड पर होता है। यानी जिस तरह से आप अपनी सुबह का आगाज करते हैं वो आपके सारे दिन के जो है ना मूड पर जो है वो असरअंदाज होता है। यानी कि अगर आपका सुबह खुशगवार गुजरे है, सुबह आपकी खुशगवार गुजरी है, तो आपका सारा दिन ही अच्छा गुजरता है। लेकिन अगर आपकी सुबह सुबह जो है हेड मास्टर के साथ आपकी बहस हो गई है या किसी मामले में नाचाकी हो गई है, तो वो आप समझ सकते हैं कि उसका गुस्सा स्टूडेंट्स पे निकल रहा होता है, आपकी परफॉर्मेंस पे निकल रहा होता है और आपके ऊपर खुद भी निकल रहा होता है। तो सुबह का माहौल जिसमें उस्ताद बच्चों के साथ ग्रीट करते हैं, बच्चे उस्ताद के साथ ग्रीट करते हैं, ये सारा जो है वो आपका सारे दिन पर असरअंदाज होता है। तो इसको बचने के लिए कुछ स्कूल्स जो है वो नॉर्म्स डेवलप करते हैं कि मॉर्निंग जो है ना उसमें क्या होगा कि टीचर या स्टूडेंट जो कॉरिडोर में एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो एक दूसरे के साथ ग्रीट करेंगे, हाल हवाल पूछेंगे। जैसे आप स्कूल में दाखिल हो रहे होते हैं, बच्चे भी दाखिल हो रहे होते हैं, तो उसकी जो दिन की इब्तिदा जो है वो एज ए टीचर आप उनकी खैरियत स्टूडेंट्स की पूछते हैं तो स्टूडेंट्स का मूड भी अच्छा होता है, वो फील करते हैं, वैल्यूएबल फील करते हैं। जब वो सुबह सुबह अपने आप को वैल्यूएबल फील करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस एकेडमिक पे भी अच्छी हो सकती है। इसी तरह से अगर आप हेडमास्टर हैं तो एक आदत बनाए गए इस बटरफ्लाई के तहत कि आपने सुबह सबसे पहले पहुंचना है या पहले पहुंचना है। अगर किसी दिन हो सकता है कि आप थोड़ा लेट भी हो जाए, लेकिन आपकी जो पोजीशन है वो जो बनेगी वो पोजीशन बनेगी आपकी क्या कहते हैं स्कूल के गेट के पास या ऐसी जगह पर जहां से लोग स्कूल में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप उसके पास खड़े हो जाते हैं, स्टूडेंट से हाल अहवाल करते हैं, टीचर से हाल अहवाल करते हैं, तो उससे एक मुस्बत कई तरह के मुस्बत असर आपके पढ़ सकते हैं। तो आप स्टाफ से भी ग्रीट कर सकते हैं, आप तमाम स्टूडेंट से भी एक अच्छी सुबह का आगाज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपके स्कूल के माहौल पर ओवरऑल जो है ये बटरफ्लाई इफेक्ट डालती है, जिससे बहुत सारे क्या कहते हैं इम्पैक्ट आ सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस स्लाइड के अंदर मैं आपको बटरफ्लाई इंट्रोड्यूस करूंगा। वो बटरफ्लाई आपने किस तरह से अप्लाई करनी है। बटरफ्लाई से मुराद वो स्मॉल क्या कहते हैं इनिशिएटिव्स किस तरह से आपने शुरू करना है, आपने उसका कुछ का इम्पैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। और वो इम्पैक्ट जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही हो, क्योंकि इसके मल्टीपल जो है ना इम्पैक्ट आते हैं। और यही बात बटरफ्लाई की डेफिनेशन में भी कही गई है। और इसी तरह से हमने जो आपको टाइटल दिया है आज के वेबिनार का कि स्मॉल थिंग्स ब्रिंग लीड्स टू बिगर चेंजेस। तो वो चेंजेस क्या क्या हो सकती हैं वो हम क्या कहते हैं उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरी बटरफ्लाई की तरफ। ये कहलाता है पर्सनल ट्यूटरिंग करना। अच्छा, स्कूल में जो है आपको अंदाजा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं जो वो सबके सामने या हर टीचर को नहीं कह सकते। तो इस तरह के जो मसाइल हैं जिसमें इश्यूज हैं या टीचर को स्टूडेंट से इश्यूज होते हैं और जाहिर है कि पेरेंट्स को तक वो पहुंचने में वो काफी वक्त लग जाता है। तो इस चीज को के ऊपर काबू पाने के लिए जो है वो स्टूडेंट्स को जो है ना वो पर्सनल जो है वो ट्यूटर जो है वो असाइन किए जाते करने का जो है आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि जनाब ये आपके पर्सनल ट्यूटर्स होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, ये पर्सनल ट्यूटर आपको कई तरह से हेल्प कर सकते हैं। आपकी जो क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, आपको और ज्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज करने के लिए, आपकी क्लासरूम की जो परफॉर्मेंस है उनको स्टूडेंट्स की बेहतर करने के लिए पर्सनल ट्यूटर इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी की सतह पे ये काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैं खुद भी इससे गुजरा हुआ हूँ। जब मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हमें हर एक स्टूडेंट को जो है वो पर्सनल ट्यूटर असाइन किए गए थे, जिनके साथ हम मुख्तलिफ अमूर पर जो है तबादला ख्याल कर सकते थे, उनसे मदद ले सकते थे या वो हमसे हमारी मदद किया करते थे।
क्योंकि हायर स्टडीज के अंदर जो है वो एक, क्योंकि जब स्कूल के माहौल से निकलते हैं तो एकदम प्रेशर पड़ जाता है, तो वो प्रेशर जो है ना, वो आपको जो है पर्सनल ट्यूटर्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं उस चैलेंज को जो है, उस चैलेंज को समझने के लिए, उसमें मददगार होने के लिए। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें हर क्या कहते हैं, ये मोस्टली मैंने ये ग्रेड 5 और 9 इसलिए रखा है कि ग्रेड ये एक शिफ्टिंग वाला जो है वो क्या कहते हैं, एकेडमिकली शिफ्टिंग वाला एनवायरनमेंट होता है, जहां लोग प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, बच्चों का स्कूल चेंज हो रहा होता है। इसी तरह से ग्रेड 9 में एकदम जो है वो बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं, तो जो पर्सनल ट्यूटर होता है वो उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को सुनता है, उनकी रेमेडीज जो है वो सजेस्ट करता है और उनको गाइड कर सकता है कि उनको अपने एग्जाम्स के लिए अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से वो उनको ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है इसके साथ जुड़ जाती हैं। इस तरह से जैसे पर्सनल ट्यूटर जो है उनको स्कीम ऑफ द वर्क एक्सप्लेन करने में, सजेस्ट करने में मदद कर सकता है, उनके लिए गाइडलाइन बना सकता है कि उन्होंने किस तरह से करना है। तो ये जो पर्सनल ट्यूटरिंग वाला जो बटरफ्लाई है वो कई तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। अच्छा, ये टाइम भी एलोकेट किया जा सकता है कि जो पर्सनल ट्यूटर है वो किस वक्त जो है वो अवेलेबल होगा। ये वीक में एक दफा भी हो सकता है, 2 दफा भी हो सकता है, ये आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ट्यूटर जिन स्टूडेंट्स के साथ ट्यूटर को असाइन किया गया है वो फिर आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि वो हफ्ते में एक मरतबा मिलेंगे, 10 दिन में एक मरतबा मिलेंगे या रोजाना मिलेंगे अगर बहुत ज्यादा नीड है। तो ये डिपेंड करता है कि ट्यूटर और क्या कहते हैं उस स्टूडेंट्स के दरमियान कि उनका आपस में कितना जो है मिलना जरूरी है। ये कई तरह से इम्पैक्ट डालता है कि जिन स्कूलों ने इसको अप्लाई किया है, रिसर्च ये बताती है कि वहाँ स्टूडेंट्स ने इसको काफी हेल्पफुल और अपनी स्टडी में काफी हेल्पफुल समझा था। और एक और फाइंडिंग इससे रिलेटेड है कि ये उस वक्त ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है जब पर्सनल ट्यूटर उनका टीचर ना हो। मतलब टीचर जो जिस वक्त वो करंट क्लास में, टीचर तो एक स्कूल में बहुत सारे टीचर होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसने उस टीचर से पढ़ा होगा, लेकिन जो करंट कोर्स जो चल रहा है उसमें वो उसका ट्यूटर ना हो। जैसे अगर आप फर्ज करें सेमेस्टर में 3 कोर्सेज पढ़ रहे हैं तो वो ट्यूटर जो है वो 3 कोर्सेज पढ़ाने वाला ना हो, या ग्रेड 9 में है तो आप की जो क्लास है, जो लोग आपको असाइन है जो टीचर पढ़ाने के लिए, उन स्टूडेंट्स को जो है वो किसी और ट्यूटर के हवाले किया जाए। इसी तरह से और फिर क्या होता है कि ये इंडिविजुअल बेसिस पे जो है ट्यूटर और स्टूडेंट जो है अपने प्रोग्रेस को जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं कि उन्होंने कितना सीख लिया है और कहाँ तक जो है उन्होंने सीखा है। अच्छा, इसके बाद एक और आ जाता है, हमारी एक और बटरफ्लाई है जिसको कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स अचीवमेंट। अच्छा, स्कूल के साथ एक और चीज जुड़ी होती है कि स्कूल्स जो है उनका जो मेयार तालीम है अनफॉर्चुनेटली जो है वो जांचा जाता है स्टैंडर्डाइज एग्जाम्स की मदद से। यानी कि जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं या आउट ऑफ स्कूल जो है, जैसे इस सिंध एजुकेशन फाउंडेशन वाले एग्जाम्स लेते हैं और इसी तरह से जो दूसरे इदारे लेते हैं। और फिर साथ साथ अगर कुछ स्कूल्स जो है वो डोनेशंस पे चलते हैं, ग्रांट्स पे चलते हैं, गवर्नमेंट की ग्रांट पे या दूसरे ग्रांट पे, तो उनको भी अपने परफॉर्मेंस शो करने का एक ही क्राइटेरिया होता है। अनफॉर्चुनेटली यकीनन आप उससे एग्री करेंगे कि ये वो क्राइटेरिया फिट नहीं होता, लेकिन हाई परफॉर्मेंस जो है, यानी कि कितने A1 ग्रेड आए, कितने A ग्रेड आए, या कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने स्टूडेंट फेल हुए, तो ये बहुत सारी चीजें स्कूल की इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड जो है, नहीं ये वो वाली ट्यूशन नहीं है कोमल, स्टूडेंट्स का एटीट्यूड जो है वो लर्निंग अचीवमेंट की तरफ जो है वो लेकर आना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है स्कूल के लिए। तो इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को पढ़ने की जानिब जो है रागिब किया जा सके ताकि रिजल्ट बेहतर हो। तो इसके लिए जरूरी है, इसके लिए जो बटरफ्लाई सजेस्ट की जाती है कि आप इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इसके लिए जो स्टेप्स हैं बड़े छोटे छोटे से स्टेप्स हैं कि एज ए हेड टीचर या एज ए कोऑर्डिनेटर जो है आप जो है साल के शुरू में जो है स्टूडेंट्स को ये एक्सप्लेन करें असेंबली में या क्लासरूम के अंदर कि एफर्ट और अचीवमेंट का जो है ना आपस में गहरा ताल्लुक है। यानी जितनी ज्यादा आप कोशिश करेंगे जिंदगी में उतना कामयाब होंगे, या जितनी ज्यादा स्मार्ट कोशिश करेंगे आप उतनी ज्यादा जिंदगी में कामयाब होंगे। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद जो है एज ए हेड टीचर, क्योंकि ये बटरफ्लाई जो है वो हेड टीचर की या सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर की है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप हर अल्टरनेटिव डे पे, यानी पीर, जैसे आपका स्कूल चलता है पीर
बुध और जुमे हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन या 4 दिन, जो भी आपकी अवेलेबिलिटी है आपकी काम के लिहाज से, तो उस लिहाज से आप रख सकते हैं। और स्कूल असेंबली से सिर्फ 3 से 4 स्टूडेंट रैंडमली आप पिक कर लें, उनसे कहें कि वो ब्रेक में जो है अपनी नोटबुक जो है वो आपके पास लेकर आए या अपनी किताबें लेकर आए, और फिर उनके साथ ये डिस्कशन करें कि आप ये जो सब्जेक्ट्स है इसकी पढ़ाई कहाँ तक हो चुकी है, आपने इस जहां तक पढ़ाई हो चुकी है उसमें आपने क्या सीखा है, और वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको क्या कहते हैं ठीक तरह से आ गई है और आप ये कहने लगे हैं कि मैं तो इसका मास्टर हूं, और वो कौन सी चीजें हैं जिनको इम्प्रूवमेंट है, और उसमें आपको किस किस्म की जो है वो वो चाहिए होगी कि आप उसको जो है इस किस्म की मदद चाहिए होगी, ताकि आप जो मिसिंग एरिया है उसके अंदर भी जो है आप महारत हासिल कर लें। तो ये एक बटरफ्लाई बन जाती है जिसमें कहते हैं हम इसको कि ट्रांसफॉर्मिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स अचीवमेंट, के बच्चों का जो एटीट्यूड है वो हायर अचीवमेंट की तरफ मूव हो जाए। वरना क्योंकि ये बटरफ्लाई उनमें भी काम कर सके, बहुत से बच्चे बड़े रिलैक्स होते हैं, कहते हैं यार हमने क्या करना, हमने बस पास होना है और कुछ और करना है, या आगे हमारा तो दाखिला हो जाएगा और हम ये कर लेंगे। तो वो स्कूल के 5 दफा मुफादा में अच्छा नहीं होता। स्कूल समझते हैं कि हम जो बच्चा हमारे पास पढ़ने आया है वो अपना 100% पोटेंशियल जो है, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि 100% पोटेंशियल जो है वो एजुकेशन को दे और वो हाईएस्ट अचीव करके जाए हमारे स्कूल से अपने पोटेंशियल के हवाले से। तो ये जो बटरफ्लाई है ये इस हवाले से जो है वो हेल्प करती है। हम एक और बड़ा फिर हम इसका कुछ इम्पैक्ट हमने सोचे कि भाई ये करेंगे तो क्या होगा। तो इसमें देखें एज ए हेड टीचर जो है वो एक क्लियर मैसेज चला जाता है, जो काम आप कर रहे हैं कि बच्चों को बुला के उनसे डिस्कस कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि उन्होंने सबक कितना सीखा है, कितने कोर्स की पढ़ाई हुई है, कौन सा एरिया उनको अच्छा लगा है। तो ये आपका जो इंटरेस्ट है क्या कहते हैं पढ़ने लिखने की तरफ, वो जो है वो शो करता है। यानी आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं है कि लोगों को सिर्फ तड़ियां लगाने के बजाय आप ये देखते हैं कि एजुकेशन आपके स्कूल में जो है जो पढ़ाई हो रही है उसकी क्या सूरत हाल है। और इसी तरह से ये आप किसी को डराए धमकाए बगैर जो है वो सुकून से जो है वो असिस्मेंट जो है वो कर रहे होते हैं अपने स्कूल की, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस की भी आप अवेलेबल आपको पता चल रहा होता है। और साथ साथ जो है आपको ये भी पता लग रहा होता है कि किस टीचर ने कितना कोर्स करा लिया। तो ये एक तरह से बगैर के डराए धमकाए स्कूल के जो तमाम प्लेयर हैं जिसमें टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको एक मैसेज जा रहा होता है कि हेडमास्टर जो है वो बड़े मखसूस तरीके से जो है उन्होंने हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस ने आई रखी हुई है अपने स्कूल के अंदर एकेडमिक एक्टिविटीज के अंदर। ये आपको उस लिहाज से जो है ये आपके लिए मददगार हो सकता है। अच्छा, ये वाली बटरफ्लाई जो है ये तकरीबन मेरे ख्याल से तमाम स्कूल इस्तेमाल करते हैं। इसको मैंने काफी सोचने के बाद शामिल किया कि एटलीस्ट जो है ये हमारे आज के वेबिनार में जो है इसको शेयर होना चाहिए कि आप जो भी हाई अचीवर्स होते हैं यानी जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उनको आप इस्तेमाल करते हैं अप्रिशिएट करके दूसरे लोगों को रीइंफोर्स करने के लिए कि भाई आप भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको भी ये मिलेगा। इसमें क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर क्या होता है, कुछ स्कूल 5 बच्चों का, कुछ स्कूल 10 बच्चों का जो है वो टॉपर्स को उठाते हैं, उनकी इंडिविजुअल फोटोग्राफ्स खींचते हैं और उनको कहीं डिस्प्ले किया जाता है। बाल दफा नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस पे फर्ज करें कि कुछ बच्चे अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और इंटर स्कूल में उन्होंने अच्छा नुमाया स्कोर किया तो उनकी तस्वीर लिखी और कहा कि भाई इंटर स्कूल चैंपियनशिप में जो है हाईएस्ट स्कोर रन के इन्होंने हाईएस्ट स्कोर जो है उन्होंने इसमें क्या कहते हैं अचीव किया है और किसी टूर्नामेंट के अंदर कोई ट्रॉफी जीती है या कोई क्विज कंपटीशन जीता है तो उनकी तस्वीर और उनका डिस्क्रिप्शन के इन्होंने क्या जीता है या क्या कारनामा अंजाम दिया है तो स्कूल में जो है वो नुमाया जगह पे जो है वो लगा दिया जाता है और वो फिर दूसरों के लिए जो है वो इंस्पिरेशन का बाइस बनता है। और इसका इम्पैक्ट ये आ सकता है कि आपके स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव होता है, आपका रिजल्ट इम्प्रूव होता है कि एवरीबडी जो है वो फिर उसकी क्या कहते हैं आदत पड़ जाती है और लोग इस जुस्सू में लेते हैं कि कल हमारा नाम भी इस बोर्ड के अंदर आएगा। अच्छा, फिर हम एक और क्या कहते हैं उसकी तरफ चलते हैं बटरफ्लाई की तरफ। ये रेमिडियल क्लासेस हैं।
अच्छा, ये रेमेडियल क्लासेस जो हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में जो है हर साल जो है कुछ ना कुछ नए बच्चे जो हैं मुख्तलिफ रीजंस की वजह से आपके स्कूल में दाखिल हो जाते हैं। कुछ लोग नौकरी की वजह से हिजरत करते हैं, कुछ और वजूहात की वजह से हिजरत करके आपके स्कूल में आ जाते हैं। और लोग के स्कूल का जो निज़ाम है उसके अंदर फिल्टर कर कर स्टूडेंट्स को दाखिला दिया जाता है कि वो आपके स्कूल या आपके स्कूल में जो किताबें इस्तेमाल हो रही हैं, जो मेथड इस्तेमाल हो रहा है, जो असेसमेंट टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, उसमें वो स्टूडेंट्स जो हैं वो फिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी जरूर रहती है जो आपके रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो आपके स्कूल के कल्चर से वाकिफ होते हैं, आपके पढ़ाने के अंदाज से वाकिफ होते हैं। तो वो तो आपका लेसन जो है वो तेजी से पिक कर रहे होते हैं, आपके लेसन के साथ चल रहे होते हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं, या बाज मजबूरी की वजह से कुछ स्टूडेंट्स के गैप आ जाता है, कुछ स्टूडेंट्स बीमार पड़ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पेरेंट्स के लिए क्या कहते हैं ट्रेवलिंग की वजह से जो है वो कुछ महीनों का गैप आ जाता है। तो वो स्टूडेंट्स जो है वो कैप नहीं कर पाते, या उस कंटेंट के साथ नहीं चल रहे होते, या कुछ ऐसा होता है जो आपको पता है कि आइसोलेशन में कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ा जा सकता, वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बिल्ड करता है। तो उसमें जो टॉपिक या जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं उसके अंदर पीछे से कुछ कमी रह गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज भी सुबह भी मैंने एग्जाम्पल शेयर की थी एक और वेबिनार के अंदर के, अगर आपने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है तो आपको पहले एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर एटम आपके क्लियर है, एलिमेंट्स के एटम से एटॉमिक नंबर और ये सारी चीजें, तो आपको मॉलिक्यूल पढ़ा सकते हैं, वरना आप फंसे रह जाएंगे। आप मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल करते रहेंगे, स्टूडेंट भी करते रहेंगे, ना आपकी समझ में आएगा कि क्या करना है, ना स्टूडेंट्स की समझ में आएगा कि क्या करना है। तो कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं जिनको रेमेडियल क्लासेस की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए जो है रेमेडियल क्लासेस बयान की जाती है। उसका स्लोगन ये भी बन सकता है कि हेल्प स्टूडेंट्स हु आर लेफ्ट बिहाइंड, वो किसी न किसी वजह से जो है दूसरे स्टूडेंट से पीछे रह गए हैं, तो उनकी जो मिसिंग नीड्स हैं उसको डायग्नोज करें आप, और उसको रीटीच कर दें उस कॉन्सेप्ट्स को जो रेमेडियल क्लासेस के अंदर। और ये लाइफ टाइम नहीं होती है ये क्लासेस, कभी 5 क्लासेस में काम हो जाता है, कभी 2 क्लासेस में काम हो जाता है, और हो सकता है फिर कुछ अरसे बाद और दूसरे मजीद 5-6 स्टूडेंट्स के लिए। तो स्कूल की अगर आप ये बटरफ्लाई यूज करना शुरू कर दें रेमेडियल क्लासेस के, तो आप देखेंगे कि आपके एग्जाम्स या आपके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है वो काफी क्या कहेंगे तेजी से जो है ना वो बढ़ जाएगी। इसी तरह से इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि बेटर एग्जाम रिजल्ट आ जाता है, स्टूडेंट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करता है, और उनका एटीट्यूड जो है वो पढ़ने की जानिब बढ़ जाता है, क्योंकि उनको जो है पढ़ाई समझ में आने लगती है, और जो चीज समझ आती है वो आपको पसंद भी आती है स्टूडेंट्स को, तो वो पढ़ाई उनको समझ आएगी। वरना वो जो उनका जो जैसे मैंने शुरू में कहा कि पीछे का जो उन्होंने भूला हुआ होता है या उनकी सही से उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, तो ये जो है बटरफ्लाई जो है इनको इस हवाले से हेल्प करती है। अच्छा, फिर एक और जो है बटरफ्लाई आ जाती है जो रिलेट करती है इससे ऊपर, ये रिवीजन के ऊपर, रिवीजन क्लासेस और पैरेंट स्टूडेंट्स। जैसे अभी इस वक्त जो है ये बटरफ्लाई जो है ना वो जी जुनेद कहते हैं कि बर्डन बढ़ जाएगा। इसमें अगर आप इसको समझते हैं कि ये बर्डन है तो यकीनन आपका बर्डन बढ़ जाएगा, और अगर आप ये समझते हैं कि यार मेरा काम ही पढ़ाना और पढ़ाना है, और अच्छे से पढ़ाना है, और इस तरह से पढ़ाना है कि लोग इसको जो है वो क्या कहते हैं समझ पढ़े लिख के मेरे पास से जाएं, तो मुझे यकीन है कि इसमें कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, बल्कि आप इसको इसमें मजा महसूस करेंगे, इसमें खुशी महसूस करेंगे। अच्छा, एक और सवाल पूछा गया है इसी हवाले से शाइना ने, द अनएग्जाम्ड लाइफ इजंट वर्थ लिविंग इज द स्टेटमेंट क्रिएट अ बिग डिफरेंस टू चेंज द लाइफ व्हाई एंड हाउ। देखिए, ये डिबेट जो है हम किसी और वक्त के लिए उठा के रखेंगे, बल्कि हम आपकी इस डिबेट पे हम क्योंकि एक और काम करने की सोच रहे हैं जिसमें डिस्कशंस कर सकें एक्सपर्ट्स के साथ, तो आपका ये टॉपिक हमारे पास हमारे चैट में महफूज हो गया है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम एक डिबेट जरूर करेंगे कि एग्जाम्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो क्या डिफरेंसेस पैदा कर सकते हैं, और किस तरह से हम जो है एग्जामिनेशन से भाग सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था बहरहाल जो अभी हमारी करंट प्रैक्टिसेस जो हैं जो चल रही हैं, जिसके अंदर जिसमें जो ये बटरफ्लाई जो है वो काम आएगी, जिसमें अभी स्कूल एग्जाम्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, स्कूल के साथ साथ बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जिसमें ग्रेड 9 और ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स ने एग्जाम देना है। और इस मरतबा क्या हुआ है कि हमारे साथ वो मुस्तकिल टच पे नहीं है, कुछ टॉपिक्स हमने यकीनन उनको अगस्त में पढ़ाए हैं, कुछ सितंबर में पढ़ाए हैं, और अगस्त सितंबर के बाद वो जो है उनको कॉन्सेप्ट और टॉपिक देखकर तो लगता है कि ये मुझे आता है। जैसे मैं अपने बेटे के साथ काम कर रहा था,
तो उसने कहा कि भाई मुझे लॉगरिथम के क्वेश्चंस तो आते हैं, बिल्कुल सही से आते हैं। मैंने उसके लिए एक टेस्ट बनाया तो कहता है ये भी मुझे आता है। मैं कहा भाई बनाओ फिर। लेकिन वो बना नहीं सके क्योंकि वो बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो भूल गए हैं या उनको नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो है वो उनको रिवीजन का मौका दें और उनके साथ रिवीजन करें और उसकी टेक्निक्स जो है वो शेयर करें, तो वो बेहतर तौर पर हो जाएगा। जैसे कि ये एक क्या कहते हैं जिसमें ऑर्गेनाइज करें आप रिवीजन किस तरह से किया जा सकता है, स्टडी स्किल्स यानी आप स्टडीज कैसे करेंगे और एग्जाम्स के जो पेपर हैं उनको हल करने के लिए कुछ टिप्स या टेक्निक्स जो है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है आपके जैसे ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स हैं वो पहली मरतबा जो है अपने स्कूल से बाहर इम्तहान देने जा रहे हैं। तो उन सारी चीजों के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अगर कुछ 2 या 3 सेशंस स्कूल कर लेता है उनके साथ, तो वो एक बड़ा इफेक्ट डालता है। आप आउटसाइड एक्सपर्ट भी बुला सकते हैं, अपने स्कूल के सीनियर टीचर्स के साथ भी ये करवा सकते हैं। और ये इम्पैक्ट डालेगा इस पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट पे। ये जज करना किसी स्कूल की परफॉर्मेंस को एग्जामिनेशन के, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही कामयाब अमल नहीं है, लेकिन ये है कि ये मिनिमम इम्पैक्ट जो डालेगा वो ये डालेगा कि पेरेंट्स की जो लर्निंग के अंदर इन्वायरमेंट नहीं है, अपने बच्चों के तालीम में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो वो काफी हद तक जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि जुनेद भी सजेस्ट कर रहे हैं कि रेमेडियल क्लासेस के बजाय आप व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए हैं ऑनलाइन, उसमें भी आप छोटे छोटे से वीडियो लेसन भी भेज सकते हैं। तो ये बटरफ्लाईज जो है, जरूरी नहीं है कि ये बटरफ्लाईज जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये आखिरी बटरफ्लाईज है, बल्कि ये एक आइडिया, ये वेबिनार का जो करने का मकसद है SIPD का यही है कि आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देना कि आप खुद सोचने लग जाए कि हाँ यार ये छोटी छोटी सी तब्दीलियां तो मैं भी कर सकता हूँ, या मैंने की है, या मैंने अपनी लाइफ में होते हुए देखी है। आइए मैं अपने स्कूल में इसको ट्राई करके देखता हूँ, मैं इसको ट्राई करवाती हूँ। तो वो आपके लिए आपके सिस्टम के लिए जो है वो हेल्पफुल बन जाएगा इंशाल्लाह। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। होप कि मजीद कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी हमें। तो देखें, जैसे कि ये एक और बटरफ्लाई है जिसमें कहा जाता है कि बी अ मार्कर इन एग्जामिनेशन बोर्ड। जैसे आपके इलाके के जो एग्जामिनेशन बोर्ड हैं, जैसे कि यहाँ के जो हमारे टंडो इलायार का जो करीब तरीन बोर्ड है जिसमें बच्चे इम्तहान देते हैं, वो मीरपुर खास बोर्ड है या हैदराबाद बोर्ड या कराची बोर्ड से जो है वो बच्चे एग्जाम्स में अपेयर होते हैं, और भी लाड़काना में भी एक बोर्ड है। तो बेसिकली ये जब आप नए नए एजुकेशन में आए हुए होते हैं या नए नए टीचर होते हैं, तो आपको ये अंदाजा नहीं होता है कि बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम में आंसर्स लिखते हैं उनकी मार्किंग किस तरह से होती है, या जो मार्कर होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो किस किस्म के आंसर्स जो है वो स्टूडेंट से जो है वो तवक्को रख रहा होता है कि किस तरह के सवालों के जवाब जो हैं वो स्टूडेंट्स किस तरह से देंगे। और ये जान लेना जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं, इस बटरफ्लाई को अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये बगैर खर्चे वाला बहुत छोटा सा इनिशिएटिव है कि आप अपने स्कूल के वो टीचर जो या तो नए हैं, जो उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, उनका जो है क्या कहते हैं एग्जामिनेशन बोर्ड में उनको एग्जाम कॉपियां चेकिंग में या इस तरह के जो पेपर मेकिंग है उसमें जो है आप उनको इनरोल करवा लें। अगर आप उनको इनरोल करा लेते हैं तो फिर उनको कॉपियां चेक करने का मौका मिलता है, और जब उनको कॉपियां चेक करने का मौका मिलता है तो वो उस माहौल में जाते हैं, उनको उनको अवेयरनेस होती है कि बोर्ड में मार्किंग किस तरह से होती है, बोर्ड में जो टीचर्स बैठे होते हैं, जो दूसरे टीचर्स हैं, उनकी मार्किंग स्कीम्स क्या है, आंसर शीट्स पे कैसे नंबर दिए जाते हैं, किस तरह के सवालों पे कितने कितने मार्क्स दिए जाते हैं। तो वो जो है वो जो 2 साल या 3 साल जो लोग इस तरह के काम कर लेते हैं, वो अपने सब्जेक्ट की बड़ी जबरदस्त नॉलेज रख रहे होते हैं। जब वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं तो वो उनको गाइड कर रहे होते हैं, उनको हेल्प कर रहे होते हैं कि किस सवाल का जवाब, किस तरह के सवालों का जवाब किस तरह से तैयार किया जाए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लिए जाए, या जवाब को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो नंबर ले सकें। तो ये जो क्या कहते हैं बटरफ्लाई है, जिसके अंदर आप अपने स्कूल से 2 या 3 लोगों का जरूर हर साल जो है एक्सपोजर जो है उनको दिलवाते रहिए, ताकि आपका जो है क्या कहते हैं आपका वो जो रिजल्ट जो है स्कूल का वो जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्प्रूव हो सके।
ओके, आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट यही होता है कि आपके स्कूल का रिजल्ट जो है वो बेहतर हो जाता है। अच्छा, ब्रेक टाइमिंग जो है वो भी एक इनिशिएटिव है जो आप अपने स्कूल में शुरू कर सकते हैं, या ये बटरफ्लाई भी आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो देखा ये गया है, जो आप अपने आसपास के स्कूलों का सर्वे करें, तो आपको स्कूल में जो है ना स्पेस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नजर आएगा, जो ब्रेक में जो है बच्चे जो है स्पेस को यूज कर सकें। क्योंकि अगर आप सारे बच्चों का ब्रेक एक साथ कर देते हैं, तो स्कूल में इतनी जगह नहीं होती कि वो सारे ब्रेक को अकोमोडेट कर सके, या बच्चों को इतना कैंटीन टाइम नहीं मिलता। अगर उनको कैंटीन से पानी की बोतल ही लेनी है, या कोई समोसा लेना है, या कोई स्नैक लेना है, तो वो खरीदने ही खरीदने में ही उनका सारा ब्रेक जो है वो चला जाता है। तो इसके लिए बेहतर है कि जो आपका ब्रेक टाइम है उसको जो है ना वो कई हिस्सों में बांट दें। यानी कि अगर आपके पास 6 क्लासेस हैं, तो दो दो क्लासेस का ब्रेक टाइम मुख्तलिफ औकात में हो, कि बच्चे अपनी क्लासरूम से जाएं, कैफेटेरिया में जाएं, वहां जाकर अपना सामान खरीदें अगर आपके यहाँ कैफेटेरिया है, या स्कूल के पास छोटा सा वरांडा है तो बच्चे वहां पे कुछ भाग दौड़ कर लें, कुछ अपने बॉडी को रिलैक्स कर लें, कुछ ताजा हवा ले लें। तो इस तरह से क्या होता है कि वो ब्रेक टाइम जो है आपका डिफरेंट होने से कैंटीन स्टाफ को भी सहूलत होती है, स्टूडेंट्स को भी सहूलत होती है, और स्कूल का माहौल भी जो है आपका पीसफुल हो जाता है। तो इसलिए ये एक बटरफ्लाई ये सजेस्ट करती है कि आप जो है ब्रेक टाइम को जो है मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दें। यानी कि अगर 3-4 हिस्सों में बांट दें, और हर ब्रेक टाइम के बाद 10 से 15 मिनट का दूसरा ब्रेक हो, जो कैंटीन स्टाफ अपने आप को रेडी कर ले। और इससे क्या होगा कि आप क्वालिटी ऑफ सर्विस दे सकेंगे। वरना क्या होता है कि कैंटीन स्टाफ सिर्फ आधे घंटे के लिए एंगेज होता है, और उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो आप क्वालिटी ऑफ कैंटीन स्टाफ भी आपके पास होगा, और आपका जो है टाइम भी जो है वो कम से कम लगेगा। तो ये एक क्या कहते हैं बटरफ्लाई सजेस्ट की जाती है, जिसके अंदर आप ब्रेक टाइम को रिड्यूस कर लें। और इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है वो भी ब्रेक टाइम में जो है ना वो बेहतर होगा ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम, क्योंकि उनके पास टाइम होगा, वो मैनर्स के साथ चीजों को ले सकेंगे। वरना क्या होगा कि वो कोनियों से धक्के देकर जो है हम लाइन जो है वो बना रहे होते हैं। उसके साथ कैंटीन स्टाफ भी इफेक्टिव सर्विस दे सकते हैं। उसके बाद हम एक और बटरफ्लाई की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये बटरफ्लाई जो है वो स्टाफ रूम के माहौल के लिहाज से है, कि स्टाफ रूम के माहौल को एक दूसरे से कैसे सीखने वाला बनाया जा सकता है। और ये एक कोड भी कही जाती है कि असातिज़ा के सीखने के लिए जो बेहतरीन रिसोर्स है वो उसके साथी असातिज़ा है। यानी आप अपने साथ काम करने वालों से सबसे ज्यादा सीख सकते हैं। और ये वाहिद ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक टीचर जो है दूसरे टीचर के जरिए जो है वो सबसे अच्छा सीखता है। लोग कहते हैं ना कि वेबिनार अटेंड करो, मास्टर ट्रेनर्स के साथ, अच्छे ट्रेनर्स के साथ, या अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रब्ता करो। ऑफ कोर्स वो सीखने में हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि एक टीचर जो है वो दूसरे टीचर को जो है वो सबसे ज्यादा बेहतर तौर पे सीख सकता है या सिखा सकता है। तो इस बात को सामने रखते हुए ऑफिस स्टाफ रूम के माहौल को जो है वो तब्दील करने की जरूरत है, कि वो जो नोटिस बोर्ड है वो क्या कहते हैं टीचिंग लर्निंग वाला जो है वो माहौल बन जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि एलोकेट अ नोटिस बोर्ड इन द स्टाफ रूम फॉर आर्टिकल है, कटिंग्स हैं, बुक रिव्यू है। इस तरह की चीजों के साथ जो है स्टाफ रूम का बोर्ड जो है वो भरा होना चाहिए। यानी कोई लेटेस्ट आर्टिकल आया है, कोई लेटेस्ट जो है एजुकेशन से मुतालिक कोई खबर आई हुई है, इसी तरह से अगर किसी ने कोई किताब पढ़ी है तो उसका रिव्यू जो है वो चंद लाइनों के अंदर आ जाता है, तो वो जो है आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो वहां पे जो है आप ये एलोकेट कर सकते हैं, और ये फिर आगे किस तरह से चलती है कि आज स्टाफ जो है उनसे कहें कि वो आज जो भी पढ़ते हैं वो उसको लेकर आए, और फिर उसके ऊपर आप ब्रेक्स में, टी ब्रेक्स में या दूसरे ब्रेक्स में जो है उसके अंदर जो है वो डिस्कशन हो सकती है। और इसको शुरू करने के लिए जो है जो स्टाफ मंथली मीटिंग होती है उसके अंदर थोड़ा सा टाइम एलोकेट कर लिया जाए, कि इस महीने जो है स्टाफ बोर्ड पे जो भी चीजें आर्टिकल लगे गए थे उनके हवाले से किसी एक का इंतखाब कर कर बात की जा सके, और फिर ये आपकी कंटिन्यूअस जो है वो क्या कहते हैं बटरफ्लाई बन सकती है। और ये जो नोटिस बोर्ड है ये जनरेट करेगा और डिस्कशन टीचिंग या लर्निंग के हवाले से फॉर्मली और इनफॉर्मली जो है वो, क्योंकि फिर टीचर टीचिंग की बात करेंगे बजाय इसके कि आप कोई और बात जो है वो इसको डिस्कस कर सकें।
और ये अक्सर जो है वो सिग्निफिकेंट किस्म के जो आर्टिकल जो होते हैं वो इसके अंदर हेल्पफुल होता है। ये फिर हम आगे बटरफ्लाई की तरफ चलते हैं। ये बटरफ्लाई जो है वो अक्सर आपने स्टाफ को कहते हुए सुना होगा कि अपर मैनेजमेंट और जो लोअर मैनेजमेंट होती है या जो स्कूल स्टाफ होता है या जो एजुकेशन बोर्ड या ट्रस्टीज होते हैं उनके दरमियान अक्सर जो है वो 36 का आंकड़ा पाया जाता है। और ये एक ब्लेम गेम चल रहा होता है कि कोई भी अगर नई पॉलिसी आ रही होती है, कोई भी इनोवेशन आया होता है तो उसकी सबसे पहले मुखालफत हम टीचर्स कर रहे होते हैं कि यार ये लोग तो टीचिंग और लर्निंग को समझते ही नहीं है। जबकि एक्चुअली ये होता है कि हम अपने बोर्ड को नहीं समझ रहे होते कि वो किस तरह से स्कूल चला रहे हैं, किस तरह से सिस्टम को रन कर रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना आपस में, उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है। और ये स्लोगन कायम होता है कि डिवाइड एंड अस एंड देम कल्चर, यानी हम और वो जो कल्चर है इसको जो है वो खत्म करने में जो है ना ये बटरफ्लाई आपकी मददगार हो सकती है। इसके लिए सजेस्ट ये किया जाता है कि जो अपर मैनेजमेंट जो डिस्कशंस या मीटिंग करती हैं उसके अंदर जो है वो स्टाफ मेंबर के जो कुछ नुमाइंदे हैं उनको जरूर उसमें शामिल करें। जैसे टीचर्स की तरह से एक दो नुमाइंदे शामिल हो जाएं और जो क्लरिकल स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनमें से कुछ लोगों को शामिल किया जाए और ये टर्म के साथ साथ चेंज किया जा सके, ताकि जो डिस्कशन है या जो डिसीजन है उसमें आपकी वॉइस भी आ सके और आप समझ भी सकें कि अगर कुछ फैसले किए जा रहे हैं, अगर कोई स्टाफ कम करने का फैसला किया जा रहा है या कोई रेमेडियल क्लासेस किसी के ऊपर डाली जा रही हैं तो वो क्यों डाली जा रही हैं, उससे स्कूल को क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा, वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। और ऑफ कोर्स इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो स्टाफ मेंबर जो है इस टीम का हिस्सा है तो वो जो है इसके अंदर किरदार अदा कर सकता है। इसी तरह से इसका इम्पैक्ट ये आता है कि जो स्टाफ जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग रखता है स्कूल इश्यूज के हवाले से और उसको जो है वो सॉल्व करने के हवाले से जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, यानी दोनों पार्टियां जो है वो एक दूसरे को जो है वो समझने लग जाती हैं। तो उससे जो है एक स्कूल का या माहौल जो है वो अच्छा हो जाता है। या कोई इनिशिएटिव अपर मैनेजमेंट की तरफ से आ रहा होता है तो उस इनिशिएटिव के ऊपर रेजिस्ट करने के बजाय लोग उसको जो है वो वेलकम कर रहे होते हैं। ये एक आपकी बटरफ्लाई आ जाती है। इसके बाद ये एक और आता है वर्क शेडोइंग की पोस्ट इन द स्कूल ना। इसके ये बेसिकली बटरफ्लाई जो है स्कूल मैनेजर्स के लिए है, स्कूल प्रिंसिपल्स के लिए है कि अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल में टीचिंग और लर्निंग के अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो जिसका जानना जो है वो या इसका करना जो है स्कूल स्टाफ के लिए जरूरी होता है। और वो काम जो है अक्सर कुछ लोग कर रहे होते हैं और अक्सर ये होता है कि जब वो कुछ लोग जो है किसी वजह से किसी और इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं या किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं तो वहां पे गैप क्रिएट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सालाना टाइम टेबल है, स्कूल बजटिंग है, पेरेंट्स के साथ राब्ताकारी है, कम्युनिकेशन का शोबा है जिसके अंदर नोटिस निकलते हैं, स्कूल के नोटिस लिखना, नोटिस बनाना, पेरेंट्स के साथ उसको कम्युनिकेट करना, वो और भी बहुत सारे जो ऐसे काम है जो छोटे छोटे से काम है लेकिन वो ना हो तो स्कूल के ऊपर काफी बुरा असर पड़ता है। और वो कुछ लोग स्कूल के अंदर बड़ी तंगदेही के साथ और बड़े अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी और स्कूल में शिफ्ट होते हैं, किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ इस प्रोफेशन को छोड़ने का भी एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं ग्रुप है जो है ये छोड़ भी देता है। तो वहां पे जो है आपके लिए ये शेडोइंग वाला कल्चर काम आता है। इसमें क्या होता है कि जो काम कर रहा होता है उसके साथ एक पख लगा दी जाती है, यानी एक और आदमी को अटैच कर दिया जाता है। वो क्या कर रहा होता है, उसके साथ अपना काम, उसके साथ वो काम भी कर रहा होता है और वो काम सीख भी रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि एक आदमी जो प्रोफेशनली बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, दूसरा जो है उसके साथ जुड़ जाता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो उसके काम को जो है सीखना और समझना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि जब वो सीखा हुआ आदमी कहीं चला जाता है तो ये उसकी जगह ले लेता है। और साथ साथ अगर आप ये रोटेशन बेसिस पे करते चले जाएं तो आपके पास एक स्टाफ की जो है ना एक टीम तैयार हो जाती है जो इस तरह के काम करने के काबिल होती है, यानी आपका गैप क्रिएट नहीं होता। वरना अगर आप देखें कोई एक बंदा जो है स्कूल में एक्सेल बहुत अच्छा चला लेता है, वो चला गया तो आप ढूंढ रहे हैं यार एक्सेल किससे करवाएं, एक्सेल का काम किससे करवाएं, हमें कैसे पता चलेगा कितने स्टूडेंट ने फीस जमा कराई है बैंक के अंदर, कितने ने जमा नहीं करवाई है। तो इस तरह से ये जो कल्चर है ना एक दूसरे से सीखने सिखाने का, तो वो यहाँ पे बिल्ड होता है और आपके पास हमेशा जो है रिसोर्सफुल लोगों की जो है वो क्या कहते हैं जगह जो है वो महफूज होती है।
तो इसी तरह से ये एक्सपर्टीज भी शेयर होती है, साथ साथ जो है एक आदमी के साथ अगर दूसरा आदमी शामिल होता है तो आइडियाज भी जनरेट होते हैं और काम जो है ना वो बेहतर तौर पर जो है वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए ये बटरफ्लाई जो है वो स्कूल के अंदर वर्क करती है, जिसके अंदर आप शेडोइंग करते हैं कि पोजीशन स्कूल के अंदर जिसमें आप रोटेट कर सकते हैं, लोगों को अगली पोजीशंस के लिए तैयार कर सकते हैं, प्रमोशन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अब आगे चलें तो एक स्कूल में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो कि डल होती हैं। डल से मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी जगह होती है, जैसे क्लासरूम तो हर टीचर अपनी डेकोरेट कर रहा होता है, स्टूडेंट्स डेकोरेट कर रहे होते हैं, लेकिन स्कूल की जो दीवारें हैं, जैसे कैफेटेरिया की दीवारें हैं, क्लासरूम से बाहर का माहौल है, वो जो है वो उनको भी जो है कि अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आप मुख्तलिफ थीम्स सोच सकते हैं। उन थीम के हिसाब से जो है बच्चों से पोस्टर या तस्वीरें प्रिंट कर प्रिंटर के जरिए जो है वो लगाई जा सकती हैं, और वो टर्म वाइज या 2 महीने बाद 3 महीने बाद जिस तरह से भी आप उसको जो है चाहें तो आप उसको रोटेट कर सकते हैं। तो इससे न सिर्फ स्कूल का माहौल अच्छा होता है, बल्कि साथ साथ जो है सीखने और सिखाने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी बढ़ जाती हैं। इसी तरह से ये एक और जो है क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी यूज होती है स्टूडेंट्स की जो है विकेबलरी को जो है वो बढ़ाने के लिए, यानी उसको एक्सटेंड करने के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल के ये मोस्टली जो है ये बटरफ्लाई सजेस्ट करती है ग्रेड 8 के बच्चों के लिए या ग्रेड 6 के बच्चों के लिए, जहाँ मेजर ट्रांजिशन हो रहा होता है, और कुछ विकेबलरी आइटम ऐसे होते हैं जिनको स्कूल्स ये समझते हैं या टीचर ये समझते हैं कि उनका अगले ग्रेड में जाने से पहले उनका सीखना या उनका आना जो है वो जरूरी होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है इस बटरफ्लाई के अंदर, जिसमें टीचर्स जो है वो हर सब्जेक्ट के टीचर जो है वो हर हफ्ते 3 से 4 या 6 अल्फाज जो है वो चुन लेते हैं, और उनको पीर से लेकर जुमेरात तक वो अल्फाज जो है वो 5-6 मिनट के लेसन के अंदर टाइम निकालकर वो उनको पढ़ाते हैं। और फिर जुमरात के दिन अपने जो टीचर होता है जो अल्फाज उसने नए पढ़ाए हुए होते हैं विकेबलरी आइटम, वो एक बॉक्स के अंदर डाल देता है, और जुमे के दिन फिर वो उस क्लास के अंदर उन अल्फाजों के दरमियान एक कंपटीशन होता है। तो इससे ना सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पैदा होता है, बल्कि वो विकेबलरी आइटम जो अगले ग्रेड में बहुत जरूरी होते हैं वो जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो सीख पाते हैं, और ये स्कूल के अंदर जो है मिलजुल कर काम करने का जो है वो कल्चर जो है वो बढ़ता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो अगली हमारी जो क्या कहेंगे इसको बटरफ्लाई है, वो रीडिंग के हवाले से है। रीडिंग का जो आना है वो रीडिंग सीखना जो है ना सीखने के अमल में बुनियादी किरदार अदा करता है, यानी कोई भी सब्जेक्ट जो है अगर आप सीखने जाएं तो उसमें आपकी रीडिंग स्पीड या रीडिंग की जो क्या कहेंगे क्वालिटी है वो बेहतरीन होनी चाहिए। तो इस बटरफ्लाई में क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं होल स्कूल लैंग्वेज पॉलिसी का एक हिस्सा बन जाता है कि ब्रेक के बाद या एक मखसूस टाइम एलोकेट कर दिया जाता है कि वो 15 मिनट ऐसे होंगे कि स्कूल के अंदर हर कोई जो है ना वो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ रहा होगा, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो पम्फलेट हो, चाहे वो किताब हो, कोर्स की किताब हो, और 15 मिनट हर आदमी ने, हर बच्चे ने, हर टीचर ने, हर स्टाफ मेंबर ने पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि वो जो रीडिंग कल्चर है वो बिल्ड होगा, और क्या कहते हैं स्टूडेंट से स्टाफ सब एक में पढ़ना है। और इसमें अंदर एक रोल भी मैंने लिखा है कि अगर लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है तो लाइब्रेरी स्टाफ जो है इसमें मददगार हो सकता है इसको पढ़ने के अंदर। और ये क्या करता है, ये डेमोस्ट्रेट करता है कि रीडिंग का जो वैल्यू है उसको जो है रीइंफोर्स करता है, और अगर स्टूडेंट सेम किताब पढ़ते हैं तो वो आपस में मिलकर उस किताब को या उस कहानी को रिव्यू भी कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि रीडिंग के कल्चर को जो है वो इम्प्रूव किया जाए। अच्छा, ये एक और एसओपी है जो कि आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की चीजें करने की जरूरत पे आ जाती है। देखें, ये एक ये एक जो है क्या कहते हैं सिंपल सी जो आपको स्लाइड सी नजर आ रही है, जिसके अंदर नोबल गैसेस के जो है वो पीरियोडिक टेबल से उठाकर लिख दिए गए हैं। अच्छा, अब अगर आप ये स्लाइड इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ी सी आपको बड़ी क्राउडेड सी, बड़ी बोरिंग सी लग रही है, लेकिन अगर आप इस बटरफ्लाई में थोड़ी सी एक एनिमेशन यूज करते हैं, यानी एक छोटी सी बटरफ्लाई यूज करते हैं, ऑलरेडी आप पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो देखेंगे कितना तब्दील हो जाता है। जैसे कि ये है, अब देखें यहीं पे ये इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ रखी। अब मैंने इस स्लाइड को क्या किया है, पिछली स्लाइड से मुकाबले में इसको एक क्विज के अंदर कन्वर्ट कर लिया है
जैसे कि इसमें मैंने, आप 6 के 6 कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें 2 को बनाने की कोशिश की है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो देखें ये क्विज की सूरत में ढल जाता है। अब इसके अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशन है छुपा दी गई है। अब देखें ये आपको हाथ नजर आ रहा है, मैंने इस फ्रेम पे क्लिक किया तो इसका जो है वो मालिक्यूल ही जो है फिगर इसकी आ गई। अब देखें एटॉमिक वेट पे मैंने क्लिक किया, पूछ कर सवाल स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर इसी तरह से एटॉमिक वेट पे क्रिएट किया तो ये इसका एटॉमिक वेट आ गया। और इसका नाम क्या है, तो ये इसका नाम हीलियम है और सिंबल्स इसके दिए हुए हैं, तो इस सिंबल से, और ये देखें दोबारा बैक पे आ गए। तो मैंने आपके लिए सिर्फ ये एक ही स्लाइड बनाई है क्योंकि मैंने ये सारा पढ़ाना नहीं है, लेकिन आप ये मुख्तलिफ स्लाइड्स पे जा वो आप इसके जरिए लिंक कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 2-3 टेक्निक इस्तेमाल की गई हैं कि इसमें एक एनिमेशन इस्तेमाल की गई है, एक ट्रिगर इस्तेमाल किया गया है जो एनिमेशन के लिए है, और हाइपर लिंक यूज किए गए हैं। तो ये छोटी सी आप चीजें जो है वक्तन फवक्तन यूट्यूब पे जो है पावर पॉइंट से मुतालिक सीख कर आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपनी बोरिंग किस्म की स्लाइड्स को, जैसे इस तरह की ये स्लाइड है, अगर आपने नोबल गैसेस में आपने बताना है कि भाई हीलियम है, हीलियम एलिमेंट्स का नाम है, उसका सिंबल ये होता है, उसका एटॉमिक नंबर ये होता है, एटॉमिक वेट ये होता है, और आपने आज अगर ये पढ़ाना है नोबल गैसेस, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, सिंबल्स, तो बजाय इसके कि आप उसको इस तरह से जैसे ये स्लाइड लिखी हुई है, उसके बजाय आप उसको क्विज में कन्वर्ट कर देंगे तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, उनकी अटेंशन भी बढ़ जाएगी, और यकीनन आपकी भी तारीफ होगी कि हाँ भाई जो है सर या मैडम जो है वो किस तरह से लेकर चलते हैं। तो देखें ये आता है, ये आपने क्लिक किया, यहाँ से दोबारा मास्टर स्लाइड पे गए, दोबारा आए और इसको एनिमेशन को देखेंगे, क्लिक किया तो ये देखें ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, एटॉमिक नंबर आ गया, और फिर इसका एटॉमिक वेट आ गया। तो इस तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे पास यही बटरफ्लाई थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो आपका बहुत शुक्रिया, और हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। और आज के सेशन में क्वेश्चन आंसर के साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप कुछ बटरफ्लाईज जो आपने कभी इस्तेमाल किए हो और आपको लगता हो कि यार इसका बताना बहुत जरूरी है, तो ये भी वो फोरम है जहां पर आप अपनी बटरफ्लाईज जो है वो शेयर कर सकते हैं, यानी वो छोटी छोटी स्मॉल एक्टिविटीज जो आपने कभी की हो इन दिनों में, तो वो शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग जो है उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके जो है वो बोल भी सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। और मीनवाइल मैं भूल गया था, मैं फीडबैक फॉर्म भी शेयर कर रहा हूं आपसे। जैसे कि आप लोग हमारे साथ काम करते हुए यकीनन जान गए होंगे कि ये 2 पर्पज सर्व करता है। ये कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट को जो है वो जनरेट करने में भी मदद देता है, और उसके साथ साथ जो है आपको जो है क्या कहते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी जो है ये कंप्यूटर के जरिए जनरेट होते हैं जो आप तक हम आपको पहुंचाते हैं। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है, तो इस लिंक को क्लिक करके आप फीडबैक फॉर्म भी भर सकते हैं। It's actually there were some questions we have received from Shahina Jahangirani, sorry. तो ये quite these are philosophical questions जिसमें उन्होंने पिछले chat में भी उन्होंने एक question throw किया था कि unexamined life isn't worth living. ये बेसिकली सोक्रेट्स की एक फेमस सेइंग है, वहां से उन्होंने लेके किया था कि, और इसी तरह कनेक्टिवली कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे हैं कि सर्टेनिटी को कैसे इंक्रीज करें। और मैं शाहिना में बता दूं कि दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट फिलोसॉफिकल। अगर आप जैसे चाहती हैं कि सर्टेनिटी को कैसे इंक्रीज करें, तो सर्टेनिटी को इंक्रीज करने के लिए देयर आर सेवरल वेज, लेकिन उनमें से जो मानते हैं कि एक शॉर्ट जो आपको रिस्पॉन्स दे दूं इसमें कि जितने आप ज्यादा क्यूरियस होंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चनिंग करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से पूछेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, खुद से करेंगे, तो उतनी ही ज्यादा आपकी जो सर्टेनिटी आप कह रहे हैं ना, उतनी ज्यादा उसके आपकी सर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक और फेमस सेइंग है ना जिसमें कि अगर आपको लगता है कि अगर आप कर सकते हैं, लाइक यू नो, इफ यू थिंक यू कैन यू विल, एंड इफ यू थिंक यू कांट यू वॉन्ट। तो ये एक शॉर्ट सा रिस्पॉन्स था यूसुफ में बेसिकली, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आई वुड अप्रिशिएट अगर बिल्कुल टॉपिक के अराउंड में ही अगर क्वेश्चंस पूछें तो बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, क्या वो बटरफ्लाईज जो मैंने शेयर की हैं, या आप कोई बटरफ्लाई शेयर करना चाहें, जैसे कि चैट बॉक्स के अंदर महेश कुमार ने शेयर किया है कि किस तरह से वो एक पैराग्राफ को जो है
वो इंटरैक्टिव रीडिंग के अंदर तब्दील करते हैं कि स्टूडेंट्स ना सिर्फ उस पैराग्राफ को रीड करते हैं बल्कि उस पैराग्राफ के जुमलों को, जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि वो उसको स्पीक भी करते हैं स्टूडेंट्स, तो दूसरे स्टूडेंट्स सुनकर उसको लिखते हैं। तो इस तरह से वो लैंग्वेज की कई स्किल्स जो है वो एक साथ जो है वो इम्प्रूव हो रही होती हैं। तो यकीनन आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। मुकेश से मेरा एक सवाल है यूसुफ, आप अगर हम कहें तो आपको क्या लगता है इसमें क्या लिमिटेशन क्या है मुकेश इस टेक्निक पे? आई अप्रिशिएट आप ये टेक्निक आपने शेयर किया है रीडिंग के लिए। डू यू थिंक इससे रीडिंग और राइटिंग या लिसनिंग स्किल जो है इससे इंक्रीज होगी? आपने बीच में किया है ना कि वो सिर्फ रिमेम्बरिंग हो और रिकॉल हो, कितना इफेक्टिव रहेगा, कितना जरूरी है उस सबक के पैराग्राफ में से एक जुमले को याद करना? ओके, इट्स हेल्प रीडिंग। मुकेश ने जवाब दिया, इट्स हेल्प रीडिंग। मुकेश सर, असल में ये है कि इससे बच्चा जो है ना वो जितनी उससे लाइन याद हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ उतनी लाइन याद करके वो जाके अपने पार्टनर को बताता है और वो पार्टनर उस लाइन को लिसन करता है और लिसन करने के बाद उसे राइट करता है। तो 4 स्किल्स जो है ना वो चारों के 4 स्किल्स इसमें कवर हो जाते हैं। सही। इसको आप वैसे टेक्निक पे कोई और अगर कमेंट करना चाहते हैं मुकेश की सरगर्मी को जब मैं इंग्लिश पढ़ाता था तो इसको हम वॉल साइड डिक्टेशन कहते थे। इसमें ना हम ये क्या कहते हैं डायलॉग्स वाले जो पेजेस होते थे वो हम 3-4 जगहों पे चिपका देते थे और 4-4 स्टूडेंट्स की टीम बना देते थे। और फिर ये होता था कि वो जो वॉल से जो है पेपर पे जितनी तेजी से जो ग्रुप जो है वो उसको क्या लिख लेता था तो हम कहते थे कि दिस ग्रुप इज द विनर। तो उसमें क्या होता था कि उसमें डायलॉग्स होते थे, तो वो जो स्पीकिंग के अंदर जो डायलॉग्स इस्तेमाल होते हैं वो भी बच्चों को याद हो जाते थे और इस तरह से वो कुछ स्पीकिंग और लिसनिंग का और स्पेलिंग्स जो है वो सारी चीजें इंप्रूव हो जाती थी। तो थैंक यू मुकेश याद दिलाने के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आपके पास सवाल और कमेंट्स नहीं है। आई होप कि आपका वक्त मेरे साथ बहुत अच्छा गुजरा होगा और आपने इस सेशन से अपनी मालूमात में, अपने इल्म में कुछ इजाफा किया होगा और यकीनन कुछ स्ट्रेटजीज आपको लगी होंगी कि ये अगर हम छोटी छोटी सी स्ट्रेटजीज जो है इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा और आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी। बस सिर्फ ये याद रखें कि स्कूल जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है और उसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाने के लिए बड़े बड़े इनिशिएटिव्स और बड़े बड़े फंड्स की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम बटरफ्लाई इफेक्ट्स की जो थ्योरी को यूटिलाइज करें और छोटे छोटे से इनिशिएटिव, छोटे छोटे से एफर्ट्स ऐसे करें जो बड़े सिस्टम के अंदर असरअंदाज हो सकते हैं, तो यकीनन वो वर्क करेंगे। आपके स्कूल की परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस, आपके बच्चों की परफॉर्मेंस पे नुमाया तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। Thank you for the comments. Thank you, Zain. Thank you. Thank you. Thank you. ऑफ कोर्स तो इससे हम साइन ऑफ करेंगे, आज इख्तिताम करेंगे। मैं लॉक कर दूंगा, आपके पास फॉर्म होंगे कि लिटिल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस इस स्लोगन के साथ, या स्मॉल एफर्ट लीड टू बिगर चेंजेस। और वो स्मॉल एफर्ट्स हमने करते रहने हैं जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अंदर, ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि अपनी लाइफ के अंदर भी। अगर हम छोटी छोटी सी तब्दीलियां करना शुरू कर देंगे तो हमारी जिंदगी पे भी बड़ा खुशगवार असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। May I make a closing जी comment, please? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी thank you, Muhammad Yusuf. It was a very productive session. I have been into teaching for a very long time. I've headed preschool for a very long time. So आपका जो topic है कि little change makes a lot of difference. When we all start caring for each other and we stop competing against each other, and each of us takes their colleague as a colleague in its true sense and chooses to uplift everybody in the environment, that is when change will come. So basically, I or you, each one of us has to decide that I want to help someone with whatever I have. Whenever we have that kind of attitude, we will certainly see change.
बेशक इसमें कोई शक नहीं है, और हम SIP के अंदर इसी बात पे बिलीव करते हैं, और इसी वजह से हम ये एफर्ट जो है वो कंटिन्यू करते रहते हैं। और एब्सोल्युटली, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप लोगों की एफर्ट। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसके ऊपर हमने एक वेबिनार भी कंडक्ट किया था विन विन सिचुएशन के ऊपर के एक दूसरे के, क्योंकि जो कोविड के एनवायरनमेंट में हम फंसे ना, तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपनी महारतें एक दूसरे के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे टीचर्स जो है वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, बहुत सारे टीचर्स जो है वो पावर पॉइंट का इस्तेमाल नहीं जानते कि पावर पॉइंट जो है वो कितना भारी टूल है मुख्तलिफ किस्म की लेक्चर्स, मुख्तलिफ किस्म के नोट्स और मुख्तलिफ किस्म की प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। इसी तरह से जो लोग प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं वो कंटेंट पे इतनी अच्छी गिरफ्त नहीं रखते। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा मोटा साइंस जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी केमिस्ट्री नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ अगर एक केमिस्ट्री का टीचर कोलैबोरेट करेगा तो मैं और वो मिलकर बहुत अच्छी पावर पॉइंट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छे लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स की लर्निंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो बिल्कुल आपने आपका सही कहा कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर जो है छोटी छोटी तब्दीलियां ला सकते हैं, जो कि एक मेजर स्कूल इंप्रूवमेंट और चेंजेस पे आएगा। बहुत शुक्रिया एक अच्छे अंदाज में कंक्लूड करने का। थैंक यू वेरी मच।